इस तरह से कमज़ोर होते किसी को नहीं देखा होगा। यद्यपि उसका बस चलता तो मंगनी के दूसरे दिन ही वह शादी कर लेता, पर क्या मेरा फाइनल साल था इसलिए वह मन ममोश कर रह गया। प्रतीक्षा की लंबी घड़ियां हम कभी मिलकर तो कभी बातें पर फ़ोन पर बात करके काटते रहें। हम दोनों बेताबी से शादी के दिन का इंतज़ार करते रहें। दूरी सहन नहीं होती थी, साथ रहने एवं एक दो हो जाने की इच्छा बलवंती होती जाती थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सपनों के रंगीन समुंदर में गोते लगाते दिन मंजिल की तरह बढ़ते जा रहे थे। शादी के 10 दिन पहले हमने मिलना भी बंद कर दिया था कि अब एक दूसरे को दुल्हा दुल्हन के रूप में ही देखेंगे। पर विवाह के 7 दिन पहले बाबा जी की मौत हमारे सपनों के महल को धराशायी कर गई। बाबा जी की मौत का समाचार मुझे मनोज ने ही दिया था और कहा था बाबा जी को भी अभी ही जाना था। हमारे बीच फिर अंतहीन मरुस्थल का विस्तार है। लगता है अब अकेले ही अमेरिका जाना पड़ेगा। तुमसे मिलन तो मृग तृष्णा बन गया है। 13वीं के बाद हम दोनों गार्डन में मिले थे। वह बहुत भावुक हो रहा था। रति, तुमसे दूरी अब सहन नहीं होती। मन करता है तुम्हें लेकर अनजान जगह पर उड़ जाऊं, जहां हमारे बीच न समाज हो न परंपराएं हो न ये रीति रिवाज हो। दो प्रेमियों के मिलन में समाज के कायदे कानून की इतनी ऊंची बड़ी खड़ी कर रखी है तो उनकी सब्र की सीमा ही समाप्त हो जाए। चलो रति, हम कहीं भाग चलें। मैं तुम्हारा टिकट संदिग्ध चाहता हूँ। इतना बड़ा शहर है, चलो किसी होटल में कुछ घंटे साथ बिताते हैं। जो हाल मनोज का था वही मेरा भी था। एक मन कहता था कि अपनी खिंची लक्ष्मण रेखा को अब मिटा दें, किंतु दूसरा मन संस्कारों की पिन चुभो देता कि बिना विवाह यह सब ठीक नहीं है। वैसे भी एक बार मनोज की इच्छा पूरी कर दी तो यह चाह फिर बराबर सिर उठाएगी। नहीं, यह ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? रति, क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं? पति पत्नी तो हमें बनना ही है। मेरा मन आज जीत पर आया है। मैं भटक सकता हूँ। रति, मुझे संभाल लो। गार्डन के एकांत झूठपुटे में उसने बाहों में भरकर बेतहासा चूमना शुरू कर दिया था। मैंने भी आज उसे यह छूट दे दी थी ताकि उसका आवेग कुछ शांत हो, किंतु मनोज की गहरी गहरी सांसें और अधिक समा जाने की चाह मुझे भी बहकाए। उससे पूर्व ही मैं उठ खड़ी हुई। अपने को संभालो मनोज, यह भी कोई जगह है बहकने की। मैं भी कोई पत्थर नहीं, इंसान हूँ। कुछ दिन अपने को और संभालो। इतने दिन से अपने को संभाल ही तो रहा हूँ। जो तुम चाह रहे हो वह हमारी समस्या का समाधान तो नहीं है। अस्थायी समाधान के लिए अब हाथ पैर मारने होंगे। चलो, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। एक गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ कुछ खिला दो, फिर इस बारे में कुछ मिलकर सोचते हैं। रेस्टोरेंट में बैरे को ऑर्डर देने के बाद मैंने भी बात शुरू की। मनोज, तुम्हें अब एक ही काम करना है। किसी तरह अपने माता पिता को जल्दी शादी के लिए तैयार करना है, जो बहुत मुश्किल नहीं। आखिर वे हमारे शुभचिंतक हैं। तुमने उनसे एक बार भी कहा कि शादी इतने दिन के लिए न टालकर अभी कर दे? नहीं, यह तो नहीं कहा। तो अब कह दो। कुछ पुराने छोड़ने और नए को अपनाने में हर एक को कुछ हिचकिच होती है। अपनी इंटरकास्ट मैरिज के लिए आखिर वह तैयार हो गए। न तुम देखना, बिना सायों के शादी करने को भी वह जरूर मान जाएंगे। मनोज के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। तुम ठीक कह रही हो रति, यह बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? खाने के बाद तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। कोर्ट मैरिज की डेट भी तो पास आ गई है, उसे भी आगे नहीं बढ़ाने दूंगा। ठीक है, अब मैरिज वाले दिन कोर्ट में ही मिलेंगे। मेरे आज के व्यवहार से डर गई क्या? इस बीच फ़ोन करने की इजाज़त तो है या वह भी नहीं है? चलो फ़ोन करने की इजाज़त दे देते हैं। रजिस्ट्रार के ऑफिस में मैरिज की फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद हम दोनों अपने परिवार के साथ
बाहर आए तो मनोज के जीजाजी ने कहा, मनोज अब तुम दोनों की शादी के पर कानून की मोहर लग गई है। रति अब तुम्हारी हुई। ये जमाई बाबू ये इंडिया है, वह तो वीज़ा के लिए यह सब करना पड़ा है, वरना इससे हम शादी नहीं मानते। हमारे घर की बहू तो रति विवाह संस्कार के बाद ही बनेगी। मेरी मम्मी ने कहा, वह तो मजाक की बात थी। मम्मी आप लोग घर चलें, मैं तो इन दोनों से पार्टी लेकर ही आऊँगा। होटल में खाने का ऑर्डर देने के बाद मनोज ने अपने जीजाजी से पूछा, जीजाजी मम्मी तक हमारी फरियाद अभी पहुंची या नहीं? साले साहब क्यों चिंता करते हो, हम दोनों हैं न तुम्हारे साथ अमेरिका, आप दोनों साथ ही जाओगे। मैंने अभी बात नहीं की है, मैं आप की इस कोर्ट मैरिज हो जाने का इंतज़ार कर रहा था। आगे मम्मी को मनाने की जिम्मेदारी आपकी बहन ने ले ली है। इससे भी बात नहीं बनी तो फिर मैं कमान संभालूंगा ना। हाँ भैया, मैं मम्मी को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। हाँ तू कोशिश कर ले, ना माने तो मेरा नाम लेकर कह देना। आप अब शादी करो या ना करो, भैया भाभी को साथ लेकर ही जाएंगे। वाह भैया, आज तुम सचमुच बड़े हो गए हो। आफ्टर ऑल अब मैं एक पत्नी का पति हो गया हूँ। ओके भैया, अब हम लोग चलेंगे। आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? कुछ देर घूम घाम कर पहले रति को उसके घर छोड़ूंगा, फिर अपने घर जाऊंगा। मेरे गले में बाहें डालते हुए मनोज ने शरारत से देखा। हाँ रति, अब क्या कहती हो? तुम्हारे संस्कार मुझे पति मानने को तैयार है या नहीं? आंखें नाचते हुए मैं चहकी। अब तुम 90% मेरे पति हो, यानी 10% की अभी कमी रह गई है। अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। उस दिन का मुझे अफसोस है मनोज पर। अब मैं तुम्हारी हूँ। और खुशी खुशी दोनों की शादी हो जाती है। दोनों परिवार राजी हो जाते हैं और दोनों अपना खुशी खुशी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। आई होप ये कहानी आप लोग कैसी लगी। अगर इस कहानी से जुड़ी अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर देंगे। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर प्रेस कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।